मिजोरम छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 वोटिंग अपडेट 7 नवंबर उदास माली विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू होते ही मिजोरम में शाम 6 बजे तक 77.61% का उल्लेखनीय मतदान हुआ। सुकमा जिले में आईईडी विस्फोट और कांकेर जिले में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जैसी चिंताजनक घटनाओं के बावजूद छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की भागीदारी 71.11% तक पहुंच गई। पहले चरण के दौरान छत्तीसगढ़ में 20 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के इलाके शामिल थे। इसके साथ ही मिजोरम विधानसभा की सभी 40 सीटों के लिए मतदान हुआ। मिजोरम में चुनावी मौसम विभिन्न दावेदारों द्वारा अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण अभियानों द्वारा चिह्नित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर को हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस बीआरएस पार्टी की सी टीम के समान है, जो वंशवाद के सामान्य लक्षण साझा करती है। शासन, भ्रष्टाचार और विलुप्तीकरण। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में मौजूदा कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता बरकरार रखना है। चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को घोषित होने वाले हैं। मैदान में उल्लेखनीय उम्मीदवारों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख और सांसद दीपक बैज, मंत्री कवासी लखमा, मोहन मरकाम और मोहम्मद अकबर के साथ साथ छविंद्र कर्मा भी शामिल हैं। बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का मुकाबला कांग्रेस के गिरीश देवांगन से है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) मिजो राष्ट्रवाद का समर्थन जारी रखने की इच्छा रखता है, क्योंकि वे सत्ता में लगातार दूसरे कार्यकाल की तलाश में हैं। कुल 174 उम्मीदवार पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। MNF, कांग्रेस और जोरम के पीपुल्स मूवमेंट सभी 40 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा, आप और निर्दलीय क्रमशः 23, 4 और 27 सीटों पर भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी चर्चा महादेव सट्टेबाजी, ऐप घोटाला, धर्मांतरण, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे विषयों के इर्द गिर्द घूमती रही। इस बीच कांग्रेस ने आबादी के विभिन्न वर्गों के लिए बघेल सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित किया। मिजोरम में सीएम जोरमथांगा की MNF ने मिजो पहचान के मुद्दों पर बहुत अधिक भरोसा किया, जबकि म्यांमार शरणार्थी, शराब निषेध, भ्रष्टाचार और असम के साथ सीमा विवाद जैसी चिंताएं भी महत्वपूर्ण थीं। छत्तीसगढ़ में लगभग 40,78,681 मतदाता 25 महिलाओं सहित 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पहले चरण के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के 40,000 कर्मियों सहित 60,000 सुरक्षाकर्मी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 71 सीटें हासिल हुई। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय अलग अलग था। कुछ सीटें सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहीं और अन्य सीटें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहीं। मिजोरम में MNF, ZPM और कांग्रेस ने 40 से 40 उम्मीदवार उतारे, जबकि भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) ने क्रमशः 23 और 4 सीटों पर चुनाव लड़ा। मिजोरम चुनाव में प्रमुख हस्तियों में मुख्यमंत्री जोरमथांगा, ZPM के उपाध्यक्ष लालथानसांग और कांग्रेस के लालसांगलुरा राल्टे शामिल थे। 2018 के विधानसभा चुनावों में MNF ने 37.8% वोट शेयर के साथ 26 सीटें हासिल की, जबकि जोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) 8 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती और भाजपा ने उत्तर पूर्वी राज्य में अपनी पहली सीट पर दावा किया।